इस बीच देश की दिग्गज स्टील कंपनियों ने स्टील की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए साठगांठ की है। कंपटीशन कमीशन सीसीआई की जांच में ये खुलासा किया गया। साठगांठ में सिर्फ निजी कंपनियां ही शामिल नहीं रहीं, बल्कि सरकारी कंपनियों ने भी मिलीभगत की है। इस साठगांठ में कुल 28 कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम शामिल हैं। सीसीआई ने इन कंपनियों से उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जांच रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी मांगी हैं। सर, ये कंपटीशन कमीशन ने क्या कुछ पाया और किस तरह के इल्जाम हैं? ये आज की सबसे बड़ी खबर है और आपने थंब पर देखी भी होगी। हमने जीडीपी की तुलना में इस खबर को इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना क्योंकि भारत के स्टील सेक्टर में लगभग वैसा ही कार्टेल खुलकर सामने आया जैसा हम सीमेंट सेक्टर में देख चुके हैं, इसी तरीके के कार्टेल का। और जरा आप इस कार्टेल की गंभीरता और देखिए और भारत के रेगुलेटर्स की रफ्तार देखिए कि कैसे इसे पकड़ा गया, क्या पता चला है, तो आपको समझ में आएगा कि स्टील कंपनियों ने कितना बड़ा कितने लंबे समय तक भारत के कंज्यूमर्स से और भारत के उद्योगों से इस कार्टेल के माध्यम से वसूली की। 2015 से 2023 के दौरान जब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड ज़्यादा थी, स्टील की डिमांड ज़्यादा थी, कंपनियों ने एक कार्टेल बनाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर कंपनियां एक दूसरे से बात करके मिलकर कीमतें तय करती थी। 28 कंपनियां इसमें शामिल हैं। टाटा भी है, जेएसडब्ल्यू भी है, सेल भी है, सरकार की कंपनी भी है, राष्ट्रीय इस्पात निगम भी है। देखिए, सरकारी कंपनियां भी उसी कार्टेल का हिस्सा थी जिसमें निजी कंपनियां थी और इन्होंने मिलकर मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ाई और बाजार में डिमांड का नाजायज फायदा उठाया। कई साल तक की कीमतों में खेल चलता रहा। सप्लाई एक दूसरे को देखकर कम की जाती रही ताकि बाजार में महंगा स्टील मिले। 56 अधिकारी, जिसमें जेएसडब्ल्यू के एमडी और टाटा के सीईओ और कई सारे लोग इसमें शामिल पाए गए। यह भारत के स्टील सेक्टर का सबसे बड़ा कार्टेलाइजेशन स्कैम है जो अब खुलकर आया। लेकिन कितना लंबा पुराना 2015 से 2023 तक चला, उसके बाद अब जाकर सीसीआई ने इसकी जांच की है। पर बड़े नाम, बड़े दिग्गज इसमें शामिल हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के, भारत के मुक्त बाजार के भीतर वास्तविक परिस्थिति क्या है। आप इंडिगो से या एयर इंडिया से मोनोपोली और डुओपोली से ही परेशान थे। यहाँ देश के मुख्य सबसे महत्वपूर्ण उद्योग में, स्टील उद्योग में कार्टेल सरकार की नाक के नीचे इतने वर्षों तक चलता रहा। अब सर, बड़ा सवाल ये है कि आखिर में क्या कार्रवाई हो सकती है स्टील सेक्टर को, स्टील कंपनियों के ऊपर जिनके नाम सामने आए हैं, और इसका असर क्या स्टील सेक्टर पर पड़ेगा क्या? देखिए, कार्रवाई तो अभी उल्लंघन तो स्थापित हो गया। अंततः मान लिया गया कि इन कंपनियों ने कार्टेल बनाया और कीमतें बढ़ाई और लोगों को लूटा, उद्योगों को लूटा। कंपनियों को आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। जुर्माने की तो व्यवस्था पहले से तय कंपटीशन कानून में कि मुनाफे का 3 गुना जुर्माना या टर्नओवर का 10% हर साल के हिसाब से। तो ये जुर्माने की सीमा है जो कंपटीशन कमीशन का कानून बनाता है, उस पर है। अधिकारियों पर भी जुर्माना लगेगा, ये इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और जुर्माना लगने के बाद आपको कंपनियों के स्टॉक्स पर असर भी दिखाई देगा, जो कंपटीशन कमीशन की व्यवस्था है। लेकिन ग्राहकों को जो नुकसान हुआ है, जो बायर्स थे जिन्होंने स्टील खरीदा अपना घर बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, उनके नुकसान की कोई भरपाई नहीं होगी। और खास बात इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसकी जवाबदेही सरकार के प्रति या नियामक के प्रति बनती है, कि सीमेंट में हम ऐसा ही कार्टेल देख चुके हैं, देखा और उस पर भी जांच हुई और जुर्माना लगाया गया। इसके बाद भी भारत का कंपटीशन नियामक ये जांच क्यों नहीं पाता कि कार्टेल इतने लंबे लंबे समय तक बाजार में चलते रहते हैं। जब कोई शिकायत करता है, जब उसके पास कोई कंप्लेंट जाती है, तब जाकर वो जागता है और शिकायत के बाद तब इसकी जांच होती है। जबकि रेगुलेटर की जिम्मेदारी है कि वो कार्टेल्स चल रहे हैं बाजार में, उसको अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी जांच से इसको पता चलाना चाहिए। तो ये सबसे भारतीय मुक्त बाजार का या फ्री मार्केट का ये सबसे दागदार चेहरा है, जिसमें अब स्टील पर भी ये दाग लगा है।